अधिकांश ट्रेडर्स के लिए सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वे सही लिक्विडिटी लेवल्स को सही ढंग से पहचान लेते हैं, लेकिन जब उन्हें ट्रेड करना होता है तो वे यह सुनिश्चित नहीं कर पाते कि रिवर्सल मूव वैध है या नहीं, या लेवल को सिर्फ विक किया गया है और फिर वही दिशा जारी रहती है। लेकिन यहीं पर हम सिस्ट कन्फर्मेशन का उपयोग कर सकते हैं, जो एक सरल लेकिन शक्तिशाली आईसीटी कॉन्सेप्ट है जो ट्रेडर को स्पष्ट क्राइटेरिया देता है कि लिक्विडिटी रन या लिक्विडिटी स्वीप वास्तविक समय में हो रहा है या नहीं, जिससे आपके हर भविष्य के ट्रेड में बहुत आत्मविश्वास आता है। तो इस वीडियो में आप सीखेंगे कि CISDs क्या हैं, इन्हें मार्केट रिवर्सल्स का पता लगाने और ट्रेड करने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, साथ ही यह भी कि इन्हें हायर टाइम फ्रेम PD अरेज के सम्मान या उल्लंघन की पुष्टि के लिए कैसे उपयोग किया जा सकता है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1 से, जो CISDs क्या हैं और इन्हें पुष्टि करने के लिए हम कौन से क्राइटेरिया उपयोग करते हैं को कवर करता है। सिस्ट का मतलब है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, जो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो संकेत देता है कि मार्केट की प्राइस एक्शन ने इंपल्सिवली दिशा बदली है, या तो बुलिश से बेयरिश या बेयरिश से बुलिश। और इन्हें सबसे आमतौर पर एक कंफर्मेशन सिग्नल के रूप में उपयोग किया जाता है जब मार्केट ने किसी की लेवल पर डायरेक्शन बदली हो। तो चलिए दिखाते हैं कि यह कैसे काम करता है। यहाँ हमारे पास एक चार्ट का छोटा हिस्सा है जिसमें एक डाउन ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर है और इसके ठीक नीचे एक हायर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी लेवल है। और जैसा कि हम जानते हैं, जब मार्केट किसी की लेवल पर अटैक करता है तो रिवर्सल मूव होने की अच्छी संभावना होती है, भले ही वह केवल शॉर्ट टर्म के लिए हो। तो जब हम समय में आगे बढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं कि यह लेवल हिट हो जाता है। और अगर हमें संदेह है कि मार्केट अब बुलिश रिजेक्शन बना सकता है तो हम लॉन्ग ट्रेड में प्रवेश करने की सोच सकते हैं। लेकिन यहीं पर अधिकांश ट्रेडर्स गलत हो जाते हैं, क्योंकि वे या तो लिक्विडिटी लेवल के पहले टच पर एंट्री करते हैं या जब मार्केट लेवल के ऊपर वापस चला जाता है। लेकिन अक्सर मार्केट फिर दूसरी दिशा में चला जाता है और ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। और इस तरह की एंट्री खराब होती है क्योंकि हमें अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है जो यह वैलिडेट करे कि रिवर्सल हो सकता है। हम सिस्ट के बनने का इंतजार कर सकते हैं और इसे रिवर्सल के लिए कंफर्मेशन सिग्नल के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो इस चार्ट पर बुलिश सिस्ट की तलाश में हम उस सबसे हालिया बेयरिश लेग को देखेंगे जिसने लिक्विडिटी लेवल पर हमला किया, और फिर पहले बेयरिश कैंडल के ओपन से एक लेवल मार्क करेंगे, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाकर इस लेवल के ऊपर क्लोज करता है तो यह बुलिश सिस्ट बनेगा जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। और इस कॉन्सेप्ट के पीछे विचार यह है कि जब मार्केट फिर से इस लेवल पर रिट्रेस करेगा तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि यह सपोर्ट का क्षेत्र बनेगा ताकि अगला बुलिश लेग बन सके। इसका परिणाम यह होगा कि बुलिश लेग का लेटेस्ट स्विंग लो सुरक्षित रहेगा, जिसका मतलब है कि जब तक अगला स्विंग लो सिस्ट लेवल और स्विंग लो के बीच के क्षेत्र में बनता है तब तक बुलिश सिस्ट का सम्मान हो रहा है। लेकिन स्पष्टता के लिए, सिस्ट कंफर्मेशन के लिए हम जिस लेवल का उपयोग करते हैं वह डाउन ट्रेंड में लेटेस्ट स्विंग लो बनाने वाले बेयरिश लेग के पहले कैंडल के ओपन से निकाला जाता है, जिसका मतलब है कि अगर मार्केट ने बुलिश सिस्ट नहीं बनाया और नीचे गिर गया लेटेस्ट स्विंग लो को तोड़ते हुए, तो नया बुलिश सिस्ट लेवल उस नए बेयरिश लेग के पहले कैंडल के ओपन से निकाला जाएगा। यह नया बेयरिश लेग होगा। और बेयरिश CISDs के लिए भी यही नियम है, बस उल्टा, जिसका मतलब है कि हम अपट्रेंड में लेटेस्ट स्विंग हाई को तोड़ने वाले बुलिश लेग के पहले कैंडल के ओपन से लेवल निकालते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि यह रेजिस्टेंस का क्षेत्र बनेगा जहां अगला लोअर हाई बन सकता है ऑर्डर फ्लो को बुलिश से बेयरिश में बदलते हुए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले CISDs के लिए दो महत्वपूर्ण क्राइटेरिया हैं जिन्हें जानना जरूरी है। पहला यह कि सिस्ट को वैलिडेट करने के लिए हमें लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज देखना होगा। अगर मार्केट इस लेवल को पार कर जाता है और फिर नीचे रिट्रेस करता है तो यह सिस्ट को वैलिडेट नहीं करेगा। कंफर्मेशन क्राइटेरिया केवल तब पूरा होता है जब कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज हो। और दूसरा, यह समझना जरूरी है कि सिस्ट एक ही कैंडल से या कई लगातार कैंडल्स से बन सकता है। उदाहरण के लिए, इस बुलिश सिस्ट में हम देख सकते हैं कि सिस्ट बनाने वाला बेयरिश लेग दो बेयरिश कैंडल्स का था। लेकिन इस दूसरे उदाहरण में सिस्ट बनाने वाला केवल एक बेयरिश कैंडल था। इसलिए सिस्ट बनाने वाले लेग में कैंडल्स की संख्या मायने नहीं रखती। महत्वपूर्ण यह है कि वे सभी एक ही रंग के हों। मतलब, बुलिश सिस्ट के मामले में हम केवल लगातार बेयरिश कैंडल्स का उपयोग करेंगे जिनके बीच कोई बुलिश कैंडल नहीं होगी, और सिस्ट लेवल पहले बेयरिश कैंडल के ओपन से निकाला जाएगा। और यही नियम बेयरिश CISDs के लिए भी है, जो या तो एक ही बुलिश कैंडल या कई लगातार बुलिश कैंडल्स से बन सकते हैं, बशर्ते बीच में कोई बेयरिश कैंडल न हो। और फिर हम बेयरिश सिस्ट लेवल उस सीक्वेंस के पहले बुलिश कैंडल के ओपन से निकालेंगे, चाहे उसमें एक या कई बुलिश कैंडल्स हों। तो यह सिस्ट को परिभाषित करने के लिए क्राइटेरिया समझाता है, लेकिन यह केवल मूल बातें हैं। हमें आगे बढ़ना होगा और कुछ उन्नत तरीकों को देखना होगा जिनसे ट्रेडर को फायदा हो सकता है। मैं जल्दी से बताना चाहता था कि हमने अभी अभी अपना स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर पैकेज जारी किया है, जिसमें 3 कस्टमाइजेबल मल्टी टाइम फ्रेम इंडिकेटर्स शामिल हैं जो दर्जनों कॉन्सेप्ट्स को लागू करते हैं, जिनमें सिस्ट कॉन्सेप्ट्स भी शामिल हैं जो आप इस वीडियो में सीखेंगे, साथ ही चैनल पर अब तक कवर किए गए सभी अन्य कॉन्सेप्ट्स। और थोड़े समय के लिए हम 7 दिन की ट्रायल पीरियड दे रहे हैं जिसमें आप इंडिकेटर्स को पूरी तरह मुफ्त में टेस्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक विवरण में मिलेगा। तो वीडियो के अंत में इसे जरूर देखें।
एक बार जब आप CISTs के बारे में सब कुछ समझ जाएं, तो चलिए अगले स्टेप पर चलते हैं, जो लोअर टाइम फ्रेम CISTs का उपयोग हायर टाइम फ्रेम PD अरेज की पुष्टि के लिए कैसे किया जा सकता है को कवर करता है। यहाँ हमारे पास डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहाँ मार्केट ने अभी एक लिक्विडिटी लेवल पर हमला किया है, जो कि यह पिछला डेली स्विंग हाई था। और हालिया डेली कैंडल की लंबी टॉप विक देखकर हमारे पास बेरिश CRT पैटर्न का बहुत स्पष्ट उदाहरण है। तो हम यह मान सकते हैं कि मार्केट ने इस लिक्विडिटी लेवल से सफलतापूर्वक रिजेक्शन किया है और अगले दिन नीचे जाने की संभावना अधिक है, जो हमारे लिए शॉर्ट ट्रेड में प्रवेश करने का अच्छा मौका हो सकता है। लेकिन साथ ही हमारे पास कोई कंफर्मेशन सिग्नल नहीं है जो यह बताए कि यह लिक्विडिटी स्वीप वैध है, और गेसिंग ट्रेडिंग में कभी अच्छी रणनीति नहीं होती। इसलिए शॉर्ट ट्रेड में प्रवेश करने से पहले हमें यह पुष्टि करनी होगी कि मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम लेवल से रिजेक्शन किया है या नहीं, और इसके लिए हमें लोअर टाइम फ्रेम मार्केट स्ट्रक्चर में बेरिश सिस्ट देखना होगा। तो अब हम इस लेटेस्ट डेली कैंडल को जूम करेंगे ताकि एक 8 टाइम फ्रेम पर क्या हुआ इसे बेहतर समझ सकें। और तुरंत यह लोअर टाइम फ्रेम हमें यह स्पष्ट करता है कि मार्केट ने इस लेवल पर कैसे प्रतिक्रिया दी, जिसमें डेली लेवल पर हमला करने वाली मूव ने बहुत मजबूत इंपल्सिव रिजेक्शन दिखाया। लेकिन जबकि यह प्रॉमिसिंग लग सकता है, इस मार्केट में एक समस्या है, जो है कि बेरिश डेली बायस की पुष्टि के लिए हम बुलिश मूव को देखते हैं, जिसने डेली लिक्विडिटी लेवल पर हमला किया, और इस बुलिश लेग का ओपनिंग लेवल अभी तक नीचे क्लोज नहीं हुआ है। जिसका मतलब है कि जबकि यह बेरिश रिट्रेसमेंट मूव नीचे काफी ताकतवर है, हमने अभी तक बेरिश 1 आवर सिस्ट का निर्माण नहीं देखा है। और डेली लेवल से रिवर्सल मूव की पुष्टि के लिए हमें इस सिस्ट कंफर्मेशन की जरूरत है ताकि हमारा बेरिश बायस समर्थित हो सके। इसके अलावा लेटेस्ट बेरिश लेग नीचे उस क्षेत्र में है जो रीसेंट बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, जो डेली लेवल पर पहले हमले से ठीक पहले बना था। और यह हमारे बेरिश बायस के साथ टकराव करता है, क्योंकि यह बुलिश ऑर्डर ब्लॉक संभावित रूप से सपोर्ट का क्षेत्र हो सकता है जो प्राइस को ऊपर धकेल सकता है। इसका मतलब है कि हमारे ट्रेड विचार को जारी रखने के लिए हमें बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के लो को भी उल्लंघन करते हुए दिखना होगा, और कैंडल का उस क्षेत्र के नीचे क्लोज होना चाहिए ताकि बेरिश रिवर्सल में विश्वास हो सके। इसलिए वर्तमान स्थिति में सबसे उपयुक्त काम होगा बाजार से दूर रहना और देखना कि वास्तव में क्या होता है। लेकिन थोड़ा धैर्य रखने पर हम देख सकते हैं कि अगली कैंडल बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के क्षेत्र के नीचे क्लोज हुई और साथ ही बेरिश सिस्ट की पुष्टि भी हुई, जिसका मतलब है कि अब हम शॉर्ट में प्रवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन इस स्थिति में अच्छी एंट्री पोजीशन क्या होगी? हमारे पास तो है बेरिश सिस्ट, जिसे मार्केट अगर टेस्ट करता है तो हम उम्मीद करेंगे कि यह रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और लेटेस्ट स्विंग हाई को बचाएगा। लेकिन अगर हम देखें कि मार्केट में और कोई बेरिश PD अरेज हैं या नहीं, तो हमें बेरिश फेयर वैल्यू गैप सिस्ट लेवल के ठीक ऊपर मिलता है। तो यह शॉर्ट एंट्री टारगेट के लिए सबसे आदर्श क्षेत्र हो सकता है, क्योंकि हमारे ट्रेड विचार के समर्थन में दो बेरिश 1 आवर PD अरेज का कॉन्फ्लुएंस है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं कि मार्केट सिस तक वापस ऊपर आता है और फिर फेयर वैल्यू गैप के क्षेत्र तक पहुंचता है, जो कि हमारा टारगेट प्राइस एरिया था। तो अगर हम शॉर्ट में प्रवेश करना चाहें तो यह उचित होगा। लेकिन साथ ही जबकि हम फेयर वैल्यू गैप को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, हम फिर भी नहीं जानते कि फेयर वैल्यू गैप का सम्मान हो रहा है या नहीं, क्योंकि एक आर टाइम फ्रेम पर जो हम देख रहे हैं वह हमें पर्याप्त जानकारी नहीं देता। तो हम क्या कर सकते हैं? हम वही तर्क इस्तेमाल कर सकते हैं जो पहले किया था, यानी नीचे जाकर लोअर टाइम फ्रेम जैसे 5 मिनट चार्ट पर देखना कि क्या वहां कोई बेरिश 5 मिनट सिस्ट है, जिसे हम कंफर्मेशन सिग्नल के रूप में उपयोग कर सकते हैं कि मार्केट एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप का सम्मान कर रहा है या नहीं। और लेटेस्ट बुलिश लेग के ओपनिंग लेवल को देखकर जिसने एक फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट किया, हमें कंफर्मेशन मिलती है जिसकी हमें तलाश थी। तो अगर हम शॉर्ट में प्रवेश करना चाहते हैं तो अब हमारे पास ट्रेड आइडिया को वैलिडेट करने के लिए सभी कंफर्मिंग क्राइटेरिया हैं, और हमारे पास एक बेरिश PD अरे भी है जिसे हम एंट्री के लिए टारगेट कर सकते हैं, जो कि बेरिश सिस्ट है। और इसका फायदा यह है कि टॉप डाउन एनालिसिस का उपयोग करके हमने हर टाइम फ्रेम को डेली रिवर्सल सेटअप के बेरिश बायस के साथ अलाइन किया है, और फिर बेरिश CISTs का उपयोग करके अपने बायस की पुष्टि की है। साथ ही यह भी पुष्टि की है कि बेरिश FVG जिसे हमने एंट्री एरिया के रूप में उपयोग किया था, उसका सम्मान हो रहा है या नहीं। और अगर आपको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट्स आपके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में अच्छे काम करेंगे, तो हमने एक सीरीज विकसित की है शक्तिशाली ICT ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर्स की, जो इस वीडियो में सीखे गए सभी लॉजिक को लागू करते हैं, साथ ही चैनल पर अब तक कवर किए गए सभी अन्य कॉन्सेप्ट्स को भी। और थोड़े समय के लिए हम 7 दिन की ट्रायल पीरियड दे रहे हैं, जिसमें आप इंडिकेटर्स को पूरी तरह मुफ्त में टेस्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक विवरण में मिलेगा। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो कृपया लाइक और हाइप दें और कमेंट करें कि आप कौन सा ICT कॉन्सेप्ट अगली बार देखना चाहेंगे। And for a short time only, we are offering a 7-day trial period where you can test the indicators out for completely free, which can be found through the link in the description. And if you found this video helpful, please leave a like and a hype, and comment which ICT concept you'd like to see us cover next.